नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, तमाम पार्थिव शरीर शहीदों के पहुंच गए दिल्ली पालम एयरपोर्ट अब से कुछ ही पलों पहले और दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थी। इसके अलावा राज्य रक्षा मंत्री के साथ ही विपक्ष के नेता भी यहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। ये गमगीन करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएं जो अब से कुछ ही देर पहले की हैं। और इस पूरी घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है, परिजनों में गुस्सा है, लोग बदले की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो अब से कुछ ही देर पहले की है, कुछ ही पल पहले की है, जब शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सेना के तीनों सेना के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद थे। ये राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी मौजूद हैं और वो पहुंचे थे श्रीनगर भी, वहां भी उन्होंने कंधा दिया था शहीदों को। देश में गुस्सा, उबाल, दुख और बदले की आग भड़क रही है। और अब जो ये पार्थिव शरीर पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले, उसकी तस्वीर जो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए हैं, जिन्हें यहां श्रद्धांजलि दी गई है। और इसके बाद इन पार्थिव शरीरों को उनके घरों को भेजा जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई शहीद हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, परिजनों के लिए नौकरी की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 12 उत्तर प्रदेश के और 2 उत्तराखंड के जवान इसमें शहीद हुए हैं। सभी के पार्थिव शरीर को उनके घरों में अब इसके बाद पहुंचाया जाएगा। पूरी इस घटना के सामने आने के बाद जिस तरह से एक कायराना हमले में, फिदायीन हमले में हमारे जवानों को शहीद किया गया है, पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में लोग बदले की आग में जल रहे हैं, लोग बदले की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस में आप देख सकते हैं, एटा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, कानपुर, जौनपुर, ये यहाँ की तस्वीरें। कहीं पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहीं पर पुतला फूंका जा रहा है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जाना चाहिए। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाना चाहिए। और आज इस बात से नाराज तमाम लोग जगह जगह सड़क पर उतरे। पाकिस्तानी झंडे को भी आप देख रहे हैं कि जला रहे हैं। इमरान खान का पुतला फूंका गया, बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। और ये वो परिवार जिन्होंने अपने लाल को खोया है, देश ने अपने सपूत को खोया है, इन्होंने अपने लाल को खोया है। कन्नौज, कानपुर देहात, महाराजगंज, वाराणसी, देवरिया, ऐसे यूपी के 12 जवान हैं जो शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के 2 जवान हैं जो शहीद हुए हैं, इसमें इन 37 में से। और जाहिर है हर परिवार पर यह कहर टूटा है, लेकिन फिर भी देखिए हौसला कि शहीद के परिजन ये कह रहे हैं कि देश पर और भी लाल कुर्बान, लेकिन हिसाब तो होना चाहिए। और इस गुस्से का एहसास प्रधानमंत्री को भी है, जिसे उन्होंने जाहिर किया जब वो झांसी पहुंचे। क्या कहा? सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है
जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। तो कल ये हमला हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर, एक कॉन्वॉय के ऊपर में, जिसमें 37 जवान शहीद हुए और तभी से देश में हलचल है। आज सुबह बैठक हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई, सीसीएस की बैठक हुई, उसमें कड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का है दर्जा, वो वापस लिया गया और यह भी तय किया गया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। और इसके बाद 12 सदस्यीय एनआईए की टीम पहुंची श्रीनगर, मौके पर जाकर के फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए और वो एक अलग जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। जी हां, तो देश उन शहीदों के साथ, उन सैनिकों के साथ, शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है और सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है। यह भी राहुल गांधी ने कहा, सरकार तय करे कि क्या जवाब देना है और उसके साथ है पूरा विपक्ष। लेकिन अखिलेश यादव भी बोले और उन्होंने कई सवाल भी उठाए। कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि वो राजनीति करने से भी इस मौके पर बाज नहीं आए। लेना चाहिए इस पे सरकार की हाई लेवल मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी। जनता ने उन्हें 4.5 साल और 5 साल दिए। 5 साल भी मीटिंग की होंगी बहुत सारी इन्होंने, लेकिन आखिरकार मीटिंग के फैसले क्या थे? इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? सुनने में ये आया कि उस सड़क पर जो भी वाहन निकलता था, उस वाहन की जांच होती थी, लेकिन इधर कोई वाहन को जांच नहीं रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिस तरीके से। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्म फोर्सेस, डिफेंस, इन चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उरी को लेकर के जितनी खुशी मनाई, जितना गर्व किया उन्होंने, हमें भी गर्व है कि अगर हमारे जवान मेहनत कर करके और सीमा के पार जा करके दुश्मन को अगर सबक सिखाएं, हमें भी गर्व होता है। और मायावती भी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया सामने रखी। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब तो सीधे सीधे दुश्मन को बर्बाद करो, सरकार समाधान ढूंढो। प्रधानमंत्री केवल यहाँ मात्र कुछ मिनटों का मौन रखने से व शोक प्रकट करने से एवं कैंडल मार्च आदि निकालने से तथा इस घटना के विरोध में मात्र खोखली व हवाई बयानबाजी करने से और हमेशा की तरह इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा आदि करने से भी कोरा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके स्थायी हल के लिए अब यहाँ केंद्र की सरकार को व खासकर अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी खुलकर सामने आना होगा। उसके बाद जो आज एक के बाद दूसरे फैसले सामने आए, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान परस्त हैं या पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, अब तक जो उनको सुरक्षा दी जा रही थी उसको वापस लिया जाएगा। लेकिन एक ये तस्वीर भी आई सामने उत्तर प्रदेश की, आप ये देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से।
और इस मौके पर हालांकि कल ये बात सामने आई थी कि इस कार्यक्रम को रद्द किया जाएगा, लेकिन आज कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी एक संदेश देते हुए कि भारत पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हरकत कर ले। प्रधानमंत्री पहुंचे, कैबिनेट सुबह सुबह कैबिनेट कमेटी की बैठक में थे, वहां से निकले सीधे स्टेशन पहुंचे, वहां इन्होंने प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और फिर यहीं से दो टूक कहा कि हिसाब तो चुकता किया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा, देश अस्थिर नहीं होगा। बहरहाल ये वंदे भारत की क्या क्या खासियत है ये भी समझिए। ये दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी, एसी ट्रेन है ये, और किराया भी खास होगा। 8 घंटे में सफर को तय करने के लिए अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं तो 3300 का, जबकि सामान्य में करीबन 1800 के करीब किराया है। और शताब्दी के मुकाबले किराया ज़्यादा है, लेकिन सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें। ये मेट्रो ट्रेनों का अगर आपने सफ़र किया हो तो करीब करीब उस तरह की सुविधा इसमें दिखेगी। और ये दिल्ली से वाराणसी का सफ़र महज 8 घंटे में पूरा कर लेगा। सुबह 6 बजे चलकर 2 बजे तक ये पहुंच जाएगी ट्रेन, और 3 बजे वाराणसी से चलकर रात 11 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। तो यहां इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या बात कही? मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। बड़ी बात यह है कि इसको देश में बनाया गया है और 100 करोड़ में बनाया गया है। अगर इसको इंपोर्ट करना पड़ता जैसे कि पहले होता था तो 170 करोड़ इसकी लागत आती, लेकिन आज यूपी को एक बड़ी सौगात और मिली। डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया। झांसी पहुंचे थे पीएम, यहां पर क्या क्या उन्होंने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें सबसे बड़ी योजना जो डिफेंस कॉरिडोर की है। अब 20,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, डिफेंस, रेलवे से लेकर के यहाँ बुंदेलखंड में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो कि सूखे की समस्या बड़ी रहती है, कई योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत की। लेकिन इस मौके पर भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के भी मन में, पूरे देश के भी मन में एक ही बात चल रही थी, पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो उसका भी जिक्र किया और उसके बारे में भी बातें की। क्या कहा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने? आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसके खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ने की एक इच्छा शक्ति दिखाई है, समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ भारत सरकार के साथ खड़ा होना होगा और आतंकवाद को हर प्रकार से नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ जिस दिन प्रत्येक भारतवासी खड़ा होगा, आतंकवाद न केवल भारत से अपितु दुनिया से भी आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का नेतृत्व भारत करेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तो जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा, सीएम योगी ने भी कहा, देश भी यही कह रहा है, लेकिन कब ये देखना होगा, कैसे ये देखना होगा। ये थी खबर मतलब की। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।